कहते हैं सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जो सिर्फ सपने देखे और मेहनत ना करे उसके ये जो सपने हैं ना ये कभी साकार भी नहीं होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और मैं डाउटनट नीट चैनल पर पढ़ाता हूं जीव विज्ञान हिंदी मीडियम के बच्चों को। और अभी तक अगर आपने डाउटनट नीट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आज का ये जो सेशन जो है स्पेशली किस पर, एम्स पर। एक ड्रीम कॉलेज है हर बच्चे का जो नीट की प्रिपरेशन करता है, जिसके पास 11th-12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा। उसका ये एक ड्रीम कॉलेज है, क्या, एम्स में जाना। और स्पेशली कौन से एम्स में जाना, एम्स दिल्ली में जाना। सो आज हम कुछ बातें करने वाले हैं कि एम्स का जो एग्जाम है, या मैं बोलूंगा एम्स का तो अब एग्जाम नहीं रहा, पहले होता था, अब तो नीट का ही एग्जाम है। नीट के थ्रू जो एम्स 2022 में जो कट ऑफ जाने वाली है एक्सपेक्टेड, वो क्या होगी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स 2022 का जो एडमिशन होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी नीट 2022 के थ्रू जो एम्स में जाएंगे बच्चे, वो कितनी होगी। तो हम कुछ ओवरव्यू देखेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप में से कई बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं, क्या सर एम्स इंडिया में कितने हैं, कहां कहां पर हैं। ये भी एक मन में विचार आता है, सर कितने एम्स हैं इंडिया में। आइए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूं एम्स की। टोटल एम्स जो हैं, जो वर्किंग है, जहां पर काम चल रहा है, जहां पर डॉक्टर्स बन रहे हैं, इलाज हो रहा है, वो कितने हैं जो रनिंग कंडीशन में। तो टोटल 6 नहीं है, टोटल 20 है। और कौन कौन से हैं, सबसे पुराना एम्स और सबसे फेमस एम्स और सबसे कठिन एम्स में एडमिशन कौन सा है, एम्स दिल्ली। 1956 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। एम्स भोपाल, फिर उसके बाद 2012 एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर। 6 तो ये हो गए हैं। नेक्स्ट एम्स ऋषिकेश, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, एम्स मंगलगिरी, एम्स गोरखपुर, एम्स बीबीनगर, एम्स भटिंडा, इन स्टेट्स में है ये। नेक्स्ट एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, एम्स देवगढ़ झारखंड, एम्स तेलंगाना में है। एम्स राजकोट गुजरात में, एम्स विजयपुर जम्मू कश्मीर में, एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, एम्स छंगसारी, एम्स गुवाहाटी असम में। ये है वो 20 एम्स जो वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, 4 ऐसे एम्स हैं ये वाले जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, यानी प्रोजेक्ट है एम्स का ये वाला जो अभी डेवलपमेंट में है और जल्द ही ये भी चालू हो जाएंगे। कहां पर है, एम्स मदुरई तमिलनाडु, एम्स अवंतीपुरा आपके कश्मीर रीजन में, एम्स रेवाड़ी हरियाणा में, एम्स दरभंगा बिहार में। ठीक है, सो ये है टोटल 24 एम्स, जिसमें से 20 जो हैं वर्किंग हैं और 4 जो हैं अंडर डेवलपमेंट हैं, जल्दी ये भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, और वो है कि एम्स में कट ऑफ कितनी जाएगी 2022 की। आप में से ज्यादातर का ड्रीम है क्या, सर ये एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है ये सभी बच्चों का ड्रीम होता है, और मैं बार बार बोलता हूं, सपने देखने की कोई नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन सपने आसानी से मैं बोलूंगा हमें मिल नहीं पाते। हम जो सपने देखते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, है ना। एक आग जो होती है ना अंदर, वो पैदा नहीं हो पाती है। वो आग कुछ समय के लिए तो धड़कती है, भभकती है, फिर खत्म हो जाती है। तो ये जो सपना है ये उन बच्चों के लिए है जो मेहनती तो है, उनको बस एक हल्का सा पुश चाहिए होता है यहां जाने के लिए। या वो जो मेहनती इतने नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत है। जी हां, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक वो जिनमें टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, बस उन्हें पुश की जरूरत होती है, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना किक स्टार्ट की जरूरत होती है कि भैया ये तुम्हारा एम है, तुम्हें ये क्लियर करना है। और एक वो जो टैलेंटेड इतने नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है। तो 2 तरीके के बच्चों का एडमिशंस होता है यहां पर एम्स दिल्ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसकी, एम्स दिल्ली की कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। आज हम देखेंगे यहां पर 2021 में जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें जो बच्चों ने एग्जाम पास किया
आखिर किस रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक एम्स दिल्ली उनको मिला था? देखिए, यह है वो रैंक, रैंक 53 तक। किसमें? पर्टिकुलरली जनरल कैटेगरी में, रैंक 53 तक। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। किसकी? कैटेगरी वाइज रैंक नहीं देख रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक देख रहे हैं। सो ऑल इंडिया रैंक 53 तक क्या मिला था जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को? एम्स दिल्ली मिला था। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो रैंक, या मैं बोलूं कट ऑफ रैंक जो थी, यानी 254 से पहले पहले जो है ओबीसी वाले, उनको मिल गया था। 254 के बाद जो है उनको नहीं मिला है। ऑल इंडिया रैंक, नॉट कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक जो आई है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है कुछ थाउजेंड्स में होती है, मंथली इनकम कुछ थाउजेंड्स में होती है ना। सो ये कितना गया था? 256 ऑल इंडिया रैंक। मार्क माय वर्ड्स, कितने? ऑल इंडिया रैंक है 256, इसके बाद नहीं मिला। सिमिलरली एससी कैटेगरी का 875, इसके बाद वाले को नहीं मिला, इससे पहले वाले को मिले हैं। एसटी कैटेगरी में 4820 रैंक के बाद वाले जो है उनको नहीं मिला, उससे पहले पहले जो है उनको मिला है एम्स दिल्ली। ये हमने बात करी है किस चीज की? कट ऑफ रैंक देखी है। कौन सी रैंक देखी है? कट ऑफ रैंक देखी है। ऑल इंडिया रैंक देखिए, नॉट कैटेगरी वाइज। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है 2021 में कट ऑफ रैंक। ऑल इंडिया जो काउंसलिंग चल रही थी, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो चल रही थी, ठीक है। अब यहां पर हम एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, जितने एम्स है उन सब की बात करने वाले हैं। ये हमने पर्टिकुलरली किसकी बात करी है? एम्स दिल्ली की, जो आपका ड्रीम कॉलेज जो होता है उसकी हमने बात करी है। अब हम बात करने वाले हैं जितने भी एम्स हैं, जितने भी एम्स हैं उन सब की मिलाकर हम बात करने वाले हैं 2021 में क्या कट ऑफ गई। देखिए, हम यहां पर सबसे पहले कैटेगरी, हमने तीनों कैटेगरी लिख दी है, हमने मार्क्स भी लिखे हैं, कितने मार्क्स, और हमने रैंक भी लिखी है, ठीक है। और ये फुल प्रूफ डाटा है, जी हां, पब्लिश हुआ है डाटा। सो जनरल कैटेगरी में वो बच्चे जो जनरल कैटेगरी में थे, जिनके मार्क्स 612 तक गए हैं, इसके बाद नहीं, जिसके 611 गए हैं उसको नहीं, 610 गए हैं उसको नहीं, 612 लास्ट 612 मार्क्स, जिसकी रैंक 13,970 है, उसको कोई ना कोई तो एम्स मिला है। अब वो शायद लोअर कैटेगरी में जो एम्स होंगे, जिनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन यस, लिस्ट भी आती है, रैंक्स भी आती हैं किसकी? एम्स की। जैसे आईआईटीज की रैंक आती है, उसी तरीके से एम्स की रैंक भी आती है। सो जो मुझे आइडिया, जो मुझे पता है, जो आपका एम्स भुवनेश्वर है वो सबसे लास्ट नंबर पर रहा था। तो ये जो है जनरल कैटेगरी 612 रैंक, 13,000 जो रैंक आई, और मार्क्स जो है कितने? 612, उसको एम्स मिला है। किसमें? फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, ये भी राउंड फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हो सकता है राउंड सेकंड, राउंड थर्ड में तो और भी कम हो गए हो ये। इसलिए बोला जाता है आप अपना टारगेट लेकर चलें, हायर टारगेट लेकर चलें। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, यहां पर दिल्ली की, तो भैया कम से कम आपको 700 मार्क्स या उससे ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए, 700 मार्क्स तो चाहिए, यहां पर बिल्कुल चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, 700 मार्क्स चाहिए, तब आपकी रैंक जो आएगी अंडर 50s आएंगी, और 50s में रैंक आएगी तो ही आपको ये मिल पाएगा एम्स दिल्ली। वहीं अगर मैं यहां पर सारे एम्स मिलाकर अगर बात करूं, तो लास्ट जो मार्क्स गए हैं 612 इज द कट ऑफ। 612 मार्क्स पर, लास्ट 612 मार्क्स पर, इतनी रैंक पर एम्स मिला है, जी हां मिला है, ठीक है। वो भी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड पे और थोड़ा सा और कम हो जाएगा। सिमिलरली ओबीसी में 610, ईडब्ल्यूएस में 608, एससी कैटेगरी में 507, एसटी कैटेगरी में 480। सो कई सारे बच्चों के, ये मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते थे, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते थे, सर एम्स में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी में हैं। अगर आपका एम्स दिल्ली है तो वो भी मैंने आपको दिखाया, कितनी रैंक? 53 रैंक। देख सकते हैं, वापस से दिखाऊं, फिर से देख लीजिए, 53 रैंक, लेकिन ये ऑल इंडिया रैंक है, मार्क्स की बात नहीं कर रहे, रैंक है।
यहां पर हमने बात करी है जो काउंसलिंग हुई है एम्स में, सारे एम्स मिलाकर, ठीक है। सो ये मार्क्स आपको इतने तो चाहिए मेरे भाई, अगर एम्स में एडमिशन लेना है, इतने मिनिमम, बेयर मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो ये था 2021 का राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का डाटा। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं, ये है 2021, अब हम कंपेयर करते हैं 2020। देखिए 2020 का भी है हमारे पास डाटा और ये हमने 2021 का डाटा उठाया है, जरा कंपैरिजन करिएगा एक साल में। देखिए 2020 में जनरल कैटेगरी को, लास्ट जनरल कैटेगरी को राउंड 1 में जो 611 मार्क्स मिले जिसको, है ना, और उसने ऑप्ट किया कोई ना कोई एम्स, तो उसको मिल गया 611 मार्क्स पर, रैंक उसकी लगभग 14,000 थी, ठीक है, मिल गया। यानी लास्ट खत्म कब हुआ? 611 पर, जनरल कैटेगरी में लास्ट खत्म हुआ था 611 पर। यहां पर देखिए कितना था? 612, सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस एक साल में, देख रहे। ओबीसी में कितना था? इधर देख लेते हैं एक बार, 2020 में 608, यहां पर 610, यानी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक दो, कभी ज्यादा एक, कभी दो कम, कभी दो कम, कभी एक ज्यादा, है ना। तो एक दो नंबर का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी ये मान के चल लीजिए कि आप जो भी कैटेगरी में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो ये मानकर चल लीजिए कि भैया 650 मार्क्स से ज्यादा तो लाने हैं। ओबीसी में है तो वही 650, ईडब्ल्यूएस, मतलब क्यों हम कैटेगरी क्यों चूज करें? हम एम ही हाई रखते हैं ना मेरे भाई, 650 मार्क्स बेयर मिनिमम हमें लाने ही लाने हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी में हो, ठीक है। वो बात अलग है कि ठीक है एसटी कैटेगरी का थोड़ा सा कम में होता है, फिर भी एम हाई रखे, 650, क्यों? आराम से मिलेगा मेरे भाई, आराम से मिलेगा, ठीक है। सो ये था आपका 2020 का डाटा। एक बार ईडब्ल्यूएस का भी कंपैरिजन कर लीजिए, 607, 608, 2021 में 608, 2020 में 607। एससी कैटेगरी का 505 मार्क्स और यहां पर 507, 2 मार्क्स ज्यादा है 2021 में। 2020 में एसटी कैटेगरी का 479 और इधर कितना है? 480। यानी आप एक चीज आपने नोटिस करी, 20 में 479, 21 में 480, 1 मार्क ज्यादा बड़ा है। यहां पर कितना था हमारा? 2020 में 505, यहां पर 507, 2 मार्क्स बढ़ गए हैं 21 में। 607 ईडब्ल्यूएस में, यहां 608, 1 मार्क्स बढ़े हैं 2021 में। 608, 610, 2 मार्क्स बढ़ गए। 611, 612, 1, यानी कुल मिलाकर 20 से 21 की तरफ जब हम गए हैं, कट ऑफ हमने देखी है मार्क्स के हिसाब से, तो 1 से 2 नंबर बढ़ा है। तो डेफिनेटली हमारा आज का जो सेशन था वो यही था कि 2022 में क्या कट ऑफ रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। हो सकता है इस साल 2022 में जो कट ऑफ रहे जनरल कैटेगरी की 613 हो जाए या 614 हो जाए। बढ़ रहा है, आप खुद देख लीजिए, ग्राफ देख लीजिए, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुआ है। 2020 से 2021 में कोई भी मार्क्स कम नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ा ही है अभी तक, क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं बढ़े लेकिन बढ़ तो रहे हैं ना। सो ये मान के चल लीजिए, ये जो मार्क्स जो रहेंगे 2021 वाले, इसमें 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं बस, ठीक है। आशा करता हूं आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब बात आ रही है, अगर आपका सपना है वास्तव में ये प्राप्त करने का, एम्स में जाने का, आपने देख लिया कितने मार्क्स चाहिए होते एम्स में एडमिशन के लिए, आइडिया लग गया है। अब आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि सर कितने मार्क्स चाहिए होते, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। अब बात आ रही है, क्या सर हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी क्या एम्स में जा सकता है? बिल्कुल जाता है, जाता था, जाता रहेगा जी। और बस ये जो प्रोबेबिलिटी है ना जाने की, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ये जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो बेटा उसका तो कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसने ये ठान ही लिया। ये कई लोग सोचते हैं एम्स दिल्ली बहुत कठिन एग्जाम होएगा यार, कैसे जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक कैसे आएगी। जब दिमाग में पहली चीज यही आ गई कि कैसे होएगा, ये सोचो ना कैसे करना है, कैसे क्लियर करें, कैसे होगा नहीं, कैसे करना है।
किस तरीके से हम एम्स में एडमिशन ले सके, किस तरीके से हम नीट की तैयारी कर सके। तो यही सारी चीजें करने के लिए आप सभी के पास एक मौका है, क्योंकि डाउटनेट लेकर आया है आप सभी के लिए एक, मैं बोलूंगा, कोर्स जिसका नाम है हासिल बैच। अब क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या चीजें आपको हासिल बैच में मिलने वाली है, आइए मैं आपको बताता हूं। यह है हासिल बैच, जहां पर ये टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं हूं, बायो पढ़ाता हूं, योगेश सर ये भी बायो पढ़ाते हैं, विपिन चौबीसा सर और विक्रम सर ये पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, और शुभम पालीवाल सर इस बैच में आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। बैच है हासिल, जो स्टार्ट होने वाला है 15 मार्च 2022 से। अब इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, डेली होमवर्क मिलेगा आपको, नोट्स भी मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड्स भी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सुपर 100 पीडीएफ हर एक चैप्टर से ऐसे छांट के 100 ऐसे क्वेश्चंस निकाले जिससे प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा चांसेस हैं आने की क्वेश्चंस की। ऐसे सुपर 100 पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेंगे, और फुल डे डाउट सॉल्विंग भी होगी। और बताइए और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ और है, कुछ बचा है? सब कुछ तो न्योछावर कर दिया मेरे दोस्त आपके सामने। फुल डे डाउट सॉल्विंग का मतलब क्या है, आप यहां पर देखिए, आप सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, जी हां, करवा सकते हैं, ठीक है। और ये और कहीं नहीं मिलेगा। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक कोई डाउट सॉल्व नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं आपके। सुपर 100 इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये डेली होमवर्क है, डिटेल्ड लेक्चर है, नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वीकली टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन है, सब कुछ दिया जाएगा आपको, सब कुछ, बशर्ते आप कितना हमारे साथ जुड़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से चीजों को पढ़ते हैं। अब आप फाइनली पूछेंगे सर इस कोर्स की फीस कितनी रहेगी। दिखने में सर ये तो बहुत भारी भरकम कोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फीस है क्या? कुछ लाखों वाखों में कोई फीस है क्या इसकी? कुछ हजारों में या बहुत ज्यादा हजारों में? 2023 में जो नीट का एग्जाम होने वाला है, 23 में जो होएगा, 2023 में जो होएगा, यानी अगर देखा जाए आज से भी लगभग 14 महीने हैं। अगर हम मई में सोचे एग्जाम होने की, तो भी है 14 है हमारे पास मंथ्स। तो 14 मंथ्स के हिसाब से देखें तो लगभग हम यही सोचते क्या, मंथली फीस अगर देखें तो 1000 रुपए, उस हिसाब से 14-15 हजार रुपए यहां पर फीस होनी चाहिए थी। बच्चों यहां पर जो टोटल फीस है वो है 9,999, और वो भी सिर्फ अभी कुछ ही दिनों तक उसकी फीस जो रहेगी सिर्फ रहेगी 5,999। यानी मोटे मोटे तौर पर देखा जाए 40% ऑफ मिल रहा है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए मेरे भाई, समझना इस चीज को, मंथली फीस भी कितनी पड़ी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए यार। लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं और कंटेंट वही का वही मिलता है। लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग और वही की वही सारी चीजें देते हैं। भाई आपको क्या लगता है ये टीचर क्या छोटे मोटे टीचर हैं? हम लोग क्या छोटे मोटे टीचर हैं? हम लोग कहीं बड़ी बड़ी जगह पर नहीं पढ़ा कर आए, हम भी वहीं बड़ी बड़ी जगह पर पढ़ा कर आए हैं जहां पर फीस जो हुआ करती है वो लाखों रुपए हुआ करती है। लेकिन बस यही उम्मीद है कि जो हिंदी मीडियम का जो बच्चा जो ये सोचकर एम्स दिमाग से निकाल देता है कि हमसे ना हो पाएगा क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की है, उनको ध्यान में रखकर ये रखी गई है सब कुछ, ठीक है। सो मंथली अगर देखें तो 500 रुपए भी नहीं पड़ी है फीस, 500 रुपीज मंथली भी नहीं पड़ी है, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही जाकर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 012471582550। इस पर संपर्क करें और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जल्दी से जुड़िए और वास्तव में अगर हकीकत में आपका सपना है एम्स में जाना, वास्तव में सपना है किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करना, तो आज ही हमारे साथ जुड़िएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये लंबे लंबे हाथ जो हैं फैलाकर हम खड़े हैं। आइए हमारे साथ जुड़े इस बैच में और अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, डेफिनेटली सफल होंगे। सो आज का ये जो सेशन जो है आशा करता हूं आपको लगा होगा अच्छा। सो जी लास्ट में जाते जाते थैंक यू सो मच, और दिमाग में बस यही याद रखना, माला जपना नहीं है, एम्स की माला नहीं जपनी है, एम्स को पाना है, और वो पाने के लिए आपको करनी पड़ेगी क्या? मेहनत। थैंक यू सो मच।